हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ। इसी कड़ी में आज मित्रों आपको जो बताऊँगा, मैं श्राद्धों के बारे में बताऊँगा, जो कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं, वह श्राद्ध कब, कौन सी तिथि है, आपके पितरों की कौन सी तिथि है, वह तिथि कब आ रही है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः यही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अन्य लोगों तक पहुँचे इसके लिए शेयर अवश्य करें। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में 16 दिन अपने पितरों के निमित्त हमारे होते हैं, जिनको श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध का मतलब है कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने को श्राद्ध कहते हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी इत्यादि जो भी हमारे पितर हैं, उनको याद करने के ये 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में अन्य कोई कार्य नहीं होते हैं, केवल पितृ और पितरों का स्मरण किया जाता है। तो मित्रों, इस वर्ष जो श्राद्ध है वह 17 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि श्राद्ध में एक तो पिंडदान, दूसरा तर्पण और तीसरा है ब्राह्मण भोजन। यदि किसी की सामर्थ्य है तो तीनों कार्य कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी एक कार्य आप कर सकते हैं, परंतु पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ये हमारी सनातन पद्धति है और इस पद्धति को कायम रखने के लिए श्राद्ध अवश्य करें। तो मित्रों, अब ये जानते हैं कि कौन सी तिथि कब आएगी और कब आप अपने पितरों का श्राद्ध करें। मित्रों, जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस दिन जो तिथि होती है वह तिथि उसकी हमेशा होती है। उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई है तो उसका जो श्राद्ध होगा वो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। किसी की द्वितीया, तृतीया इत्यादि शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो भी तिथि हो तो उसका श्राद्ध द्वितीया और तृतीया को ही होगा। तो मित्रों, से श्राद्ध जो है 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। 17 सितंबर से 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, जिसका समय है 11:45 से, और अगले दिन 18 तारीख को 8 बजे तक है। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 17 तारीख को करें 12 बजे के बाद। उसके बाद जो पहला श्राद्ध यदि किसी का है तो वो 18 तारीख को पहला श्राद्ध कर सकते हैं। फिर दूसरा जो श्राद्ध आएगा वो 19 तारीख को है। तीसरा श्राद्ध 20 तारीख को है। चौथा जो श्राद्ध आएगा वो 21 सितंबर को आएगा। अब मित्रों, जो पांचवा श्राद्ध है वो पांचवा श्राद्ध 22 तारीख को है, और पांचवा श्राद्ध 22 तारीख को 3:45 तक है। उसके बाद छठवां श्राद्ध लग जाएगा। तो कोई पांचवा और छठवां श्राद्ध 22 तारीख को भी कर सकते हैं। यदि किसी का छठवां श्राद्ध 22 तारीख को नहीं कर सकता है तो वो छठवां श्राद्ध 23 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख केवल 1:50 तक ही छठवां श्राद्ध है। और श्राद्धों में जो है अपराह्न की तिथि लेते हैं, मध्याह्न अपराह्न की तिथि लेते हैं, इसलिए
5वां और 6वां श्राद्ध 22 तारीख को बता रहे हैं, परंतु यदि कोई सुबह करे तो 6वां श्राद्ध 23 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6वां श्राद्ध 23 तारीख को 1:50 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाएगा, 7वां श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा और 7वां श्राद्ध 24 तारीख को सुबह 12:30 बजे तक है। इसलिए 6वां और 7वां श्राद्ध 23 तारीख को भी कर सकते हैं। और यदि किसी ने 7वां श्राद्ध 24 तारीख को करना है तो वो 12:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद 24 तारीख को ही 8वां श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा और 8वां श्राद्ध 24 तारीख को 12:30 बजे से प्रारंभ होगा और 25 तारीख को 12:08 तक रहेगा। तो 24 को भी 25 को भी 8वां श्राद्ध कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों 9वां श्राद्ध है, तो 9वां श्राद्ध भी 25 तारीख को 12 बजे के बाद लगेगा और 26 तारीख को 12:30 बजे तक रहेगा। यदि कोई 9वां श्राद्ध 25 तारीख को करे तो 12 बजे के बाद करे और 26 तारीख को करता है तो 12:30 बजे से पहले कर सकता है। उसके बाद आता है मित्रों 10वां श्राद्ध। तो 10वीं भी वही है कि 26 तारीख को यदि कोई करे तो 12:30 बजे के बाद और 27 तारीख को यदि कोई करना चाहता है तो 1:20 से पहले करे, क्योंकि 1:20 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और वो रहेगी 28 तारीख को 3 बजे तक, अर्थात 2:52 तक रहेगी या 3 बजे तक आप मान के चल सकते हैं। तो एकादशी आप 27 तारीख को भी 1:30 बजे के बाद और 28 तारीख को 3 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके बाद जो द्वादशी का श्राद्ध है वो 29 तारीख को, त्रयोदशी का श्राद्ध 30 तारीख को, चतुर्दशी का श्राद्ध 1 तारीख को और अमावस्या 2 तारीख को। यदि किसी को अपने माता पिता पितरों की तिथि मालूम नहीं है तो वो अमावस्या को उनके श्राद्ध कर सकते हैं। और जो मित्रों कर्म से जो करना चाहते हैं तो पूर्णिमा श्राद्ध 17 को है, पहला श्राद्ध 18 को है, दूसरा श्राद्ध 19 को, तीसरा श्राद्ध 20 को, चौथा 21 को, 5वां 22 को, 6वां 23 को, 7वां 24 को, 8वां 25 को, 9वां 26 को, 10वां 27 को, एकादशी 28 को, द्वादशी 29 को, त्रयोदशी 30 को, चतुर्दशी 1 को और अमावस्या 2 को। परंतु जो भी श्राद्ध करें श्रद्धा से करें, श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करके जो ये श्राद्ध करता है उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं और मन को संतोष की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। किसी को अभी भी कोई संदेह हो तो वो मुझे या मेरे फ़ोन पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।